सोमवार तक स्थगित हुई लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। विपक्ष ने अमित शाह के विरोध में की नारेबाजी, छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर मांगा गृह मंत्री का इस्तीफा। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई बड़े फैसलों पर होगा मंथन, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। भोजशाला के पास आज जो होगी नमाज, धार्मिक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नई जगह पर तैयारी पूरी। प्रदर्शनकारी छात्रों को दिल्ली सरकार ने दी राहत, नहीं होगा पुलिस एक्शन, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर होगी कार्रवाई। पूरे देश भर के 20 राज्यों में आज जोरदार बारिश का अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश में भी बाढ़ का बढ़ा खतरा, असम में बारिश से अब तक 80 लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछना शुरू हो गई है। संसद से लेकर सड़क तक, मुद्दों से लेकर मंदिर तक, हर सवाल अब राजनीति के केंद्र में है। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर संसद परिसर में विपक्ष ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव समेत कई विपक्षी सांसद शामिल हुए। साधु का वेश, दान पेटी और नाटक के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की गई। राहुल गांधी को दान पेटी में चढ़ावा चढ़ाते हुए दिखाया गया, जबकि नाटक के एक हिस्से में साधु के वेश में मौजूद पप्पू यादव दान पेटी लेकर भागते नजर आए और दूसरे सांसद चोर चोर के नारे लगाते दिखे। विपक्ष का कहना है कि यह प्रदर्शन कथित चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और दूसरे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने के लिए किया गया था। सांसदों ने केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए और जवाब देने की मांग की, लेकिन इस प्रदर्शन ने एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विरोध के नाम पर सनातन आस्था, साधु संतों और धार्मिक परंपराओं का अपमान किया गया। बीजेपी का कहना है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए विपक्ष धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं विपक्ष इन आरोपों को खारिज करते हुए कह रहा है कि उनका विरोध पूरी तरीके से लोकतांत्रिक था और उसका किसी धर्म या आस्था का अपमान करने से कोई संबंध नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम पर लोकसभा अध्यक्ष ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि संसद और उसके परिसर की गरिमा बनाए रखना सभी सांसदों की जिम्मेदारी है। उन्होंने सांसदों को वेश बदलकर संसद परिसर में आने से बचने और संसदीय मर्यादा का पालन करने की सलाह दी। इसके बाद सदन की कार्यवाही भी कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। इसी बीच राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बढ़ती राजनीतिक नजदीकियां भी चर्चा में हैं। जंतर मंतर पर दोनों नेताओं की मौजूदगी और लगातार साझा राजनीतिक रुख ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस फिर से एक साथ की तैयारी कर रहे हैं। क्या सरकार के खिलाफ हर मुद्दे को विपक्ष चुनावी रणनीति का हिस्सा बना रहा है, या फिर सरकार विपक्ष के हर विरोध को चुनावी साजिश बताकर राजनीतिक बढ़त लेने की कोशिश कर रही है? सबसे पहले आपको इस पूरे मामले पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पकड़ा किसने आपको? साधु जी पकड़ा किसने? पकड़ा किसने? अगवा वाले के बाबा बनकर के हमारे साथ है पप्पू यादव, पकड़ा गया है। ये इन्होंने लूटा है। इनको पकड़ के ले चलो। पकड़ा किसने आपको? साधु जी पकड़ा किसने? पकड़ा किसने? अगवा वाले के बाबा बनकर के हमारे साथ है पप्पू यादव, पकड़ा गया है। ये इन्होंने लूटा है। इनको पकड़ के ले चलो। पकड़ा किसने आपको? साधु जी
तो देखिए, हमने आपको वो सारी तस्वीरें दिखाई जो आज सुबह से घटनाक्रम हो रहा है संसद के बाहर। पप्पू यादव किस तरीके से साधु के वेश में बैठते हैं एक दान पेटी लेकर, और वहां मौजूद तमाम सांसद धीरे धीरे करके आते हैं। राहुल गांधी भी आते हैं और उस दान पेटी में पैसे डालते हैं। उसके बाद जो पप्पू यादव हैं वो उस पेटी को लेकर भागते हैं। उसके पीछे समाजवादी पार्टी के लोग भागते हैं और पप्पू यादव को पकड़ लेते हैं। और फिर पप्पू यादव से पूछा जाता है कि आपको किसने पकड़ा, तो ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी ने। तो ये पूरा नाटक किया गया और विरोध प्रदर्शन का ये तरीका था। आज इसी पर बहस होगी। हमारे साथ राम कुमार पाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रवि प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, यश भारती, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं यश भारती आपके पास आना चाहूंगी। आज जो प्रदर्शन देखने को मिला, अब आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि यही तरीका मिला था विरोध जताने का, साधु के भेष में संसद के बाहर बैठ जाना और मजाक उड़ाना, यही तरीका मिला था आपको? मैं चाहता हूं कि मेरे से थोड़ी देर बाद साउंड है मेरे दोबारा, जब तक आप प्रश्न पूछे। चलिए ठीक है, हम राम कुमार पाल जी के पास जाते हैं। राम कुमार पाल जी, आज संसद के बाहर जिस तरीके का पूरा नाट्य किया गया और विरोध जताया गया विपक्षी पार्टियों के द्वारा, चंदा चोरी का मामला इस तरीके से संसद के बाहर उठाया गया, इसे कैसे देख रहे हैं? नमस्कार इंडिया अपडेट के श्रोताओं का और मैं पैनलिस्ट का। देखिए, पूरी नौटंकी कर रहे, इस नौटंकी से हासिल क्या होगा, इससे क्या लोग हासिल करना चाहते हैं, इससे जनता वोट देगी इनको? कतई नहीं देगी। अब देखिए, वहां पे पप्पू यादव साधु बन के आए। साधु बनना और उसके साधु संत का अपमान करना, फिर उनको फांसी लगाओ। अरे आप अपने ड्रेस में आके विरोध करो ना। और वो अवधेश प्रसाद जी का पैर छूते छूते उन्होंने राम का जो फोटो वहां पे टच किया, तो ये सब तो बहुत ही गलत हो रहा है और एक वर्ग को इसमें हानि पहुंचा रहे। वहीं पे धर्मेंद्र यादव जी ने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, उनकी पार्टी जाने वो जाने, लेकिन वहीं पे आनंद भदौरिया और वहीं पे अवधेश जी पूरी तरह उनका गला पकड़ के फांसी पे चढ़ाओ। अरे भाई, पकड़ा तो गया है, जांच में 13 आदमी अंदर है, वो लोग 13 को अलग अलग रखा गया है, उनसे जांच पड़ताल हो ही रही है, तो कहाँ कुछ नहीं हो रहा? हो तो रहा है, अब किस तरह से करे? फांसी का सरकार देगी, सरकार का काम है, वो उसको कचहरी देगी, उसको जज देंगे, तो फांसी दे चाहे कुछ भी दे, इसका जांच हो रहा है। जांच में अगर कोई उनको लगता है आपदा विपदा है तो प्रूफ देना। पुलिस कमिश्नर को, एसआईटी को, सुप्रीम कोर्ट में भी गया मैटर, वहां पे अपने हाथों प्रूफ सादर करें। ये नौटंकी से क्या हासिल होना है? कुछ नहीं होगा। और धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हमारे लोग शामिल नहीं है, तो अवधेश जी वहां पे, आनंद भदौरिया जी वहां पे, तो ये तो दिख रहा है। ठीक है, उनको चुनाव के हिसाब से, लेकिन ये सनातन साधुओं का अपमान है। और वहीं उत्तर प्रदेश में आप देखिए, गाजी दरगाह पे घोटाला हुआ है, उस पर कोई नहीं कहता, वहां कोई हरी चद्दर लेके नहीं आएगा, ना सदन में सवाल उठाएगा ना सड़क पे सवाल उठाएगा। वहीं वक्फ बोर्ड की जमीनें उत्तर प्रदेश की, बाहर की नहीं, कितनी लूटी गई, उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, कोई कहेगा भी नहीं, हिम्मत नहीं है इनमें, वोट बैंक के नाते हिम्मत नहीं है कहने की। और यहाँ एक वर्ग को हमेशा नीचा दिखाने का काम करते हैं और इनको धन्यवाद अदा करेंगे। जनता देख रही है, मतदाता देख रहा है, जागरूक जनता देख रही है। आज जनता सोशल मीडिया पे एक्टिव है, इनको फल उसका मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, रवि प्रताप सिंह जी, आज जब ये सब कुछ, मैं इसे स्वांग कहूंगी, जो स्वांग रचा जा रहा था संसद के बाहर, राहुल गांधी भी बकायदा आते हैं, अपनी जेब से नोट निकालते हैं, उस पेटी में डालते हैं, तो मतलब वो भी उस पूरे नाटक का, जो नाटक किया गया वहां पर, उसका हिस्सा थे। इस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो हुआ, आप लोग इसका सपोर्ट करते हैं? हालांकि सपोर्ट तो कर रहे थे क्योंकि आप वहां खड़े थे, राहुल गांधी वहां पर गए। मैडम, पहले विरोध प्रदर्शन का माध्य ही नाट्य मंचन हुआ करता था, तो आज जो हुआ है वो इतिहास के अनुरूप हुआ है, और हम क्यों नहीं इसका प्रदर्शन करेंगे? जब भारतीय जनता पार्टी सनातन का नाम लेती है, सनातन को बदनाम करती है, चंदा चोरी से लेके चढ़ावा तक करती है, महाकाल से लेकर के वृंदावन तक लूटती है, तो क्यों नहीं कहेंगे? और एक सबसे बड़ी बात आज बताऊं कि मैं आज देवरिया जिले के
महेन महेंद्रनाथ मंदिर में हूं, जहां स्वप्रादुर्भूत शिवलिंग है, और गोरक्षनाथ पीठ के जो पीठाधीश्वर थे योगी के गुरुजी, उनके ये गुरु थे। यहां तक दयनीय स्थिति है कि इसको भी आज तक पुरातत्व में शामिल नहीं किया गया, इसको भी संरक्षित नहीं किया गया। देवराहा बाबा जो विश्व स्तर का मंच था, वहां नहीं किया गया। यहाँ पे तार नहीं था जो आज बदला जा रहा है, वहां पे रोड नहीं था जो 4 दिन पहले मेरे आंदोलन से हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो सनातन का स्वांग रचती है, पहले ये स्वांग भारतीय जनता पार्टी को न राम से मतलब है, न श्याम से मतलब है, न महाकाल से मतलब है, न देवी दुर्गा से मतलब है। भारतीय जनता पार्टी को वोट चाहिए, हिंदू को मुसलमान को लड़ा करके वोट चाहिए। कर्मों की वानगी पे तो वोट पा नहीं सकते, इसलिए इनको यही आता है। इनको मंदिर तक नजर नहीं आता, रोड नजर नहीं आता कि महेंद्र से लेके बारीपुर और देवराहा बाबा का रोड कैसे है। कम से कम इनसे कहिए रवि प्रताप जी, यहाँ पर बीजेपी या संत समाज ये आप पे आरोप नहीं लगा रहा है कि आपने ये क्या किया। जैसे कि आपने कहा कि पहले भी इसी माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया जाता था, विपक्षी पार्टियां ऐसे ही अपना विरोध दर्ज कराती थी, तो कुछ इसमें गलत नहीं है, और बिल्कुल वाकई में इसमें कुछ गलत नहीं है। यहाँ पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं उस वेशभूषा पे जो पप्पू यादव पहने हुए हैं, जो भगवा कपड़े वो पहने हुए हैं, संत बने हुए हैं। तो अयोध्या में जो चोरी हुई है, कथित जो चोरी का मामला सामने आया है, उसमें जो लोग चोर हैं, एसआईटी जिनकी जांच करके जिन्हें जेल में डाला गया है, क्या वो संत थे? उसमें से तो एक भी व्यक्ति संत नहीं था। तो आप लोग ये कहना चाहते हैं कि संत चोर होते हैं? नहीं मैडम, आज इस वेशभूषा पे बात मत करिए। रावण भी सीता का हरण यही वेशभूषा बना के किया था। बाबा रामदेव भी यही पहनते हैं, जो जाकर के देखिए घी नकली बेच रहे हैं। रावण ने भी तो गलत इस्तेमाल किया था ना इस वेशभूषा का। फिर रावण का अंत क्या हुआ था वो आपको तो पता ही होगा। रावणों की बात मत करिए। रावण का अंत क्या हुआ था वो तो आपको पता है ना, कि अगर रावण ने भगवा धारण किया था गलत नियत के साथ, अगर रावण ने भगवा धारण किया था तो रावण का अंत कैसे हुआ था वो भी तो सर याद होगा ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि विरोध दर्ज कराना चाहिए था, लेकिन भगवा धारण करके, संतों का अटायर ग्रहण करके, वो वेशभूषा धारण करके, तो क्या संत चोर हैं? ये बताइए, बाबा राम रहीम से लेकर के आसाराम तक कौन से वेशभूषा पहनने वाले जो भाग गए, वहां जाकर के कौन सा है जो एक आइलैंड खरीदा है, वो भी यही वेशभूषा पहनते थे। वेशभूषा पे बात मत करिए। हमारे यहाँ पूजनीय आदरणीय वो होता है जो आचरण से संत होता है, स अनंत संत, जो वाणी से संत होता है, जो योगी होता है ऋग्वेद के अनुसार। आप ये मत कहिए कि लाल पीला पहनने से संत हो जाता है। निश्चित रूप से हमने जो किया वो मर्यादा में रह के किया, संविधान में रह के किया, किसी भी सनातन को बदनाम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि वोट लेने के लिए सनातन, चंदा लूटने के लिए सनातन नहीं। जब देशभक्ति करते हैं, देश का विरोध करते हैं आरएसएस वाले, भक्ति का लेकर के सर्टिफिकेट बांटते हैं। ये तो इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि इनकी कथनी करनी में अंतर क्यों है, क्यों देश उन पे विश्वास कर रहा है। आप आए थे भगवान राम के नाम पे, राम ने आपको ठुकराया, उसी राम के कोप का भाजन आप बनेंगे। भगवान राम ने कहा उनके राज्य में ताला नहीं लगता था, आपने तो सीसीटीवी में 40 दिन में 70 बार कर लिया। गोरी ने तो, मोहम्मद गोरी ने 17 साल में 70 बार आक्रमण किया, 17 बार। ठीक है, 22 साल में आपने तो 40 दिन में 70 बार लूट लिया। इसलिए अब इन चोरों से, इन लुटेरों से हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यह देश जागरूक है, प्रबुद्ध है, जान गया है कि हमारा कौन है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे अब ये दुकान इनकी चलने वाली नहीं है। 27 में देखिए इनको कैसे राम की नगरी से हम लोग हटाते हैं। ठीक है यश भारती जी, अभी देखिए रवि प्रताप जी ने आखिरी में कहा कि 27 में किस तरीके से राम की नगरी से अयोध्या को बाहर करते हैं और ऐसा प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। अब बीजेपी का कहना है कि आप लोगों ने सनातन का विरोध किया, सनातन का अपमान किया, पूजनीय साधु संतों का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, आप लोगों की यही नियत है। सौम्या जी, साधु संतों का अपमान कौन करता है ये तो सब देख। शंकराचार्य जी से प्रमाण पत्र कौन मांग रहा है, स्नान करने से कौन रोक रहा है, ये सब देख। कुंभ में किस तरीके से जो श्रद्धालु थे वहां आए और उनका किस तरीके से जनहानि हुई है, लोगों ने अपने प्रियजन को खोया है, ये सब देख। लोगों ने जो अपनी आस्था विश्वास से, अटूट आस्था और विश्वास के साथ में जो प्रभु राम के चरणों में चढ़ावा रखा था,
वो चुरा लिया इन चोरों ने, वो सब देख रहे हैं। अब इनको पीड़ा यही है कि इनकी जो पोल खुल रही है उसको बचाएं कैसे। जब माननीय अखिलेश यादव जी ने चढ़ावा चोरी का पर्दाफाश किया था, सबसे पहले बात उठाई थी और न्यायालय से अपील की थी कि वो संज्ञान लेते हुए जांच करें। तब भारतीय जनता पार्टी के सब लोग मिलकर के एक साथ आए थे कि इन्हें एसबीआई कर्मचारियों पे भरोसा नहीं है, इन पे भरोसा नहीं, उनको उन पे भरोसा नहीं है। तब ये उल्टा सवाल करने वालों से ही सवाल करने लगे थे, उनको आरोपी बनाने की कोशिश कर रहे थे। अगले दिन चंपत राय आए, उन्होंने कहा कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, सब कुछ ठीक है। उसके बाद गड़बड़ियों का पकड़ा जाना शुरू हुआ। गोबर में से 10,000 और 12,000 15,000 बड़ी संख्या में पैसा निकला, लेकिन उस पैसे की बरामदगी की कोई एफआईआर नहीं हुई। जो पैसा मिला चोरी के चढ़ावे का वही चोरी हो गया। 10 दिन 15 दिन तक उस पैसे का ही कोई हिसाब किताब नहीं हुआ कि आखिर वो किस थाने पे है, किस नियमानुसार रखा गया है, क्या लिखा पढ़ी में रखा गया है, कोई बात ही नहीं आई उसकी। उसके बाद फिर बात आती गई, फिर चप्पल चोरों को पकड़ना शुरू कर दिया, बड़े चोर को बचाना शुरू कर दिया। अब ये चप्पल चोरों की गिनती हो रही है कि 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 20 हैं, लेकिन बड़ों को बचाया जा रहा है। चंपत राय जो क्लीन चिट दे रहे थे वो किस दावे के हिसाब से दे रहे थे, और फिर जो बात निकल के आई, जो बातें पकड़ के आई हैं, आखिर चंपत राय को हटा करके बड़े 420, जिसपे 420 का मुकदमा 10 महीने पहले जिनको निकाल दिया गया बजरंग लाल को, भारती भाई एसआईटी में जो इन्होंने भारती भाई जरा पूछिए कि 2 महीना हो गया 420 का मुकदमा चल पानी रहा का था। पानी हुआ, दूध का दूध पानी का पानी की बात योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, लेकिन इनकी आंखों का पानी मर चुका है। बेशर्मी से बोलते हैं ये, अभी भी पकड़ नहीं पा रहे। 1600 कैमरों की निगरानी करने वाले को इन्होंने गोरखपुर ट्रांसफर कर दिया। आखिर वो क्या मॉनिटरिंग कर रहा था, क्या मॉनिटरिंग कर रहा था, किसकी जिम्मेदारी है, या किसी की जिम्मेदारी तय नहीं जेल में हो पा होना रही। चाहिए। वो जेल में जाता तभी बताता कि क्यों भगाया गया उसको कोच कुंडल देख करके गोरखपुर। राम कुमार पाल जी जवाब दीजिए, ये पूछा जा रहा है कि सौम्या जी कर रहा था। सौम्या जी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है, अगर वो सनातनी वेशभूषा में है, तो अब इनको आपत्ति ये नहीं कि वो सनातनी वेशभूषा क्यों पहना, इनको आपत्ति ये है कि वो भाजपाई क्यों नहीं है। ये अगर भाजपाई होता तो इनको स्वीकार होता, लेकिन दूसरा कोई अगर वेशभूषा पहनेगा तो इनको तकलीफ हो जाएगी। लेकिन सर यहाँ पर जो तस्वीर बनी ना सर, कैसे हो गया थोड़ा यश जी, जो तस्वीर यहाँ पर बनी ना वो ये बनी कि पप्पू यादव ने विरोध जताया, विपक्ष ने विरोध जताया, वो ठीक है, आपका अधिकार है और आपका काम भी है विरोध दर्ज कराना, मुद्दों को उठाना, लेकिन ऐसी वेशभूषा में जिसको कॉल आउट किया गया सदन के अंदर भी, स्पीकर ने भी कॉल आउट किया कि इस तरीके की वेशभूषा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, चेतावनी दी गई पप्पू यादव को। सौम्या जी उन्हें तो राहुल गांधी के पैंट और टी शर्ट पर भी आपत्ति है। मुझे नहीं मालूम कि सदन के अंदर ड्रेस कोड क्या निर्धारित है, अभी तक तो कोई ड्रेस कोड निर्धारित नहीं था, लेकिन ओम बिरला जी ने अगर कोई ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया तो बात अलग है। क्या जो पप्पू यादव ने कपड़े पहने, जो ड्रेस पहना, क्या वो और लोग पहन के नहीं आए, योगी आदित्यनाथ पहन के नहीं आए, या और लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग या और दल के लोग पहन के नहीं आए? इस ड्रेस पे आपत्ति मैंने कहा ना उनको इसीलिए है कि कोई भाजपा ही नहीं पहन के आया। बड़ा सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को तो साथ आकर के चोरों को बड़ी चोरी के लिए पकड़ना चाहिए था, लेकिन चोर जो सौतेले भाई है तो पकड़ेंगे किसको? इनके भव्य कार्यालय, इनके भव्य घर, इनके भव्य व्यापार, इनका सब कुछ तो चोरी से बना हुआ है। बताइए ना कि केशव प्रसाद मौर्य पे क्या आरोप नहीं था, क्या मुकदमा नहीं चला फर्जी पर्ची छपा करके चढ़ावा चोरी करने का, जिसको वापस लिया योगी सरकार ने? क्या योगी आदित्यनाथ पे मुकदमे नहीं थे धार्मिक उन्माद फैलाने के, धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने के? जो भगवा पहन करके योगी आदित्यनाथ पिस्टल ठूस के चलते थे, रिवॉल्वर ठूस के चलते थे, वो कौन सा ड्रेस कोड था? तब आपत्ति नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। जवाब देंगे राम कुमार पाल जी। देखिए यश, भारती और रवि प्रताप सिंह आरोप लगा रहे हैं कि ये तो विरोध जताने का एक तरीका है और इस पर आप रोक नहीं लगा सकते, और निष्पक्ष जांच नहीं हुई है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। यश भारती और रवि दोनों जन हिंदू धर्म से होते हुए भी इन्हें नहीं पता कि भगवा कब धारण किया जाता है। साधु तिलक लगाता है,
चद्दर चढ़ाता है, वो परिवार छोड़ के साधु संत बनते हैं, एक समाज होता है। योगी आदित्यनाथ का कान छेदा गया है, पप्पू यादव का कौन सा कान छेदा गया है? दरे अंत न हो है बाहु काल नेम दिन राम रवि जी बोलिए, रवि जी, राम कुमार जी रुक जाइए रामकुमार पाल जी को अपना जवाब कंप्लीट कर लेने दीजिए। आप लोगों के बारे में वो नहीं बोले थे सर, आप दोनों से अनुरोध है प्लीज। रामकुमार पाल जी, मैं किस बात का जवाब दे दूं तो ये बेहतर आगे बोल पाएंगे। रामकुमार जी मेरा निवेदन है, मैं आपकी बात का छोटा सा उत्तर दे देता हूं, फिर मुझे समझा दीजिएगा। नरेंद्र मोदी जी मंच से कहते हैं मेरा छोटा भाई धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने कौन सा संत समाज का या कौन सा साधु संत उन्होंने साधु जब चोला ओढ़ करके कौन सा आडंबर कर रहे हैं? वो कह रहे हैं मैंने दीक्षा भी नहीं ली है, खुद कहते हैं, लेकिन आप उनको साधु संत बनाना चाहते हो। किसको? नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री। छोटा भाई कहना कहां से गुना है? आप तो आजम खान को चाचा बोलते हो, तो क्या गलत है वो? और मौलवियों को क्या क्या बोलते हो आप लोग? चोरी में कहते हैं कि बोल दूंगा तो निपटा दिया जाऊंगा। चंदा चोरी तो छोटे भाई इतने व्यतीत हो गए कि बड़ा भाई प्रधानमंत्री, तब भी छोटा भाई कह रहा कि निपटा दिया जाऊंगा। गाजी की पदवी कब मिलती है? मौलाना की पदवी अरे जब सैया भरे कोतवाल तो कब मिलती है? तो वो लोग सैया आया ना, मुसलमानों का सैया आया आप लोगन? वहां पे मुख्तार अब्बास नकवी से पूछिएगा, शहनवाज हुसैन से पूछिएगा, मुख्तार अब्बास नकवी से और शहनवाज हुसैन से तो पूछिए एक बार, उनसे तो बुलवाइए एक बार। अरे मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन से, आपके जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनसे बुलवाइए ना। बात करते हो आप लोग, आपने जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बनाए उनसे बुलवाइए ना। आप बताइए भारती भाई, मैं बताता हूँ, सुनिए, आप जिस जिन्ना की बात करते हैं और भाई आपका ज्ञान वर्धन करते हो, जिन्ना की नाम पे राजनीति करने वाली पार्टी, जिन्ना के पोते से 80% पैसा लेकर के पार्टी खड़ी की, मुसलमानों का विरोध करने वाली पार्टी सिकंदर को अपने यहाँ संविधान बनाने में रखी, मुसलमानों का विरोध करने वाली पार्टी मुख्तार अंसारी के लड़के के साथ बैठती है सदन में। क्या किया है आपने? कर्नाटक में हिंदू मंदिर से आपको सिर्फ मुसलमान नजर आता है। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? मुसलमान है वो मुसलमान है, आपको क्यों हिंदू नजर नहीं आता है? हमेशा हिंदू क्यों नजर आता है? अब आपका वो गुब्बारा निकल गया, गुब्बारा देशभक्ति के गुब्बारा में ट्रंप ने छेद कर दिया और सनातन में तो भगवान राम ने कर दिया। अब कम से कम दूसरा सोचिए, क्यों खाते थे? देश को दूसरा सोचिए, सुनिए, ओम पे आप रुमाल बांध के रहते थे, वहाँ ओम के लिख के नहीं, टीला लगा के कभी सर्विस किया हो? अगर हाथ में ओम लिखा है तो रुमाल बांध के चलते थे, क्यों? किसका डर था आपको जम्मू में? मैंने किया है भारतीय सेना में, इंटेलिजेंस में 32 साल मोहम्मद खुलवाइए, मैंने इंडियन ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 साइन किया है। अगर वो बात आपको जवाब देता, मैंने कह रहा हूँ, सुनिए, अब गलत बोला आपने, सुनिए अब मैंने इंडियन ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 साइन किया है, वही मजबूरी है कि नहीं बोल रहा हूँ, आपको बता देता, आपको मैं बताता, पुलवामा भी बताता, पहलगाम भी बताता। कितना धोखा किया है वो हम कह भी नहीं सकते। आदमी शपथ खाता है तब बोलता है। ठीक है, रवि प्रताप सिंह जी, देखिए एसआईटी का गठन तुरंत सरकार ने कर दिया था इस पूरे मामले में। जैसे ही ये मामला सामने आया उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ और जो लोग इसमें संलिप्त पाए गए, रुक जाइए मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, जो लोग इसमें संलिप्त पाए गए हैं वो आज सलाखों के पीछे हैं और अभी भी जांच जारी है। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से दखल दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भी जांच हो रही है और बड़े अफसरों की तैनाती की भी बात कही जा रही है कि भी और बड़े अधिकारी इसमें तैनात होंगे और इस पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच होगी। तो क्या आप लोगों को किसी पर कोई भरोसा नहीं है? क्या आप लोगों को किसी पर कोई भरोसा नहीं है? एक मिनट सौम्या जी, बस एक मिनट मेरा समय। जी, किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है, न चंपक राय, न गोपाल राय, न किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है। सौम्या जी एक सेकंड, और देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो वेशभूषा धारण की गई वो संतों की गई और यहाँ पर संतों का तो कोई नाम ही नहीं था। वेशभूषा धारण करे ना, लेट मी कंप्लीट प्लीज, वेशभूषा करे ना, चारी चद्दर लेके चले ना। लेट मी कंप्लीट कहिए, पाल जी से जरा शांति रहें। पाल भाई सुनिए, मेरे समय में आप शांत रहे,
आपने कितना डिस्टर्ब किया मुझे डिबेट में? तो मन की बात सुना मुझे दो भाई, कितना फिर आप डिबेट ही ले किया लो। आपने? अरे मन मेरा की समय बात ले तो लो। आत्मा की बात, राम विरोधी आप ही ले लो, आप ही ले लो। सुप्रीम कोर्ट में विरोध चलो किया आप आपने। छोड़ दोगे तब और बोलूंगा। जो कहता है कि अस्तित्व नहीं राम का, उसकी क्या बात अरे सुनो सुनेंगे? भाई, सुन लो क्या सुने? आपने दोनों मेरे जवाब, को बोलने दोनों दिया। जवाब दे रहा, आपने दोनों नहीं जवाब बोलने दे दिया रहा, मुझे। दोनों अपने जवाब दे सैन्य रहा हूँ। अधिकारी होते हुए कांग्रेसी बाज में मेरे लिए एक सैन्य अधिकारी सौम्या है। जी, इसके लिए सैल्यूट सौम्या करूंगा। जी, ये मेरे लेकिन आपने मुझे ये डिस्टर्ब मेरे किया। अधिकारों मैं भी का हनन डिस्टर्ब कर रहे हैं। करूंगा। सौम्या जी, मैं मेरे अधिकार को नहीं छीना है, मैं भी इनको डिस्टर्ब करूंगा। अब जब कह रहा हूं तो इनको अधिकार का हनन हो गया। अब मेरा अधिकार का हनन नहीं किया आपने। सौम्या जी, क्योंकि ये सच बात सुनने के आदि नहीं, सौम्या सुन लो जी। भाई, पाल भाई। अरे सच सुनिए, देश ने 2 देखा मिनट। है। अरे चलिए, मैं आपसे, अरे आप दिया बात था। सुनिए, मैं प्रणाम करता हूँ आपकी मेधा को। सुनिए बात, प्रणाम करता हूँ। सुनिए, 13 नवंबर 2013 को ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्यूरेटिव पिटीशन था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें कहा गया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब तक एफआईआर नहीं होगा एसआईटी का गठन अव्यवहारिक है। आपने यहाँ डकैती पड़ी चंदे की, तो जो एसआईटी बनी, जब वो एसआईटी सिर्फ इंक्वायरी कर सकती थी, इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती थी, जब वो एसआईटी तो लीपापोती की टीम बना दी। 15 दिन का टाइम दिया, उसी में था कि 15 दिन का टाइम वो संवैधानिक बेंच ने दिया था 5 जजों की पीठ ने कि 15 दिन में उनको। उसके बाद आपने 1 महीना किया। आप बताइए, 13 को आपने एसआईटी बना दी, 15 से शुरू हो गया, आज 31 तारीख है, 31 और 15 46 दिन हो गया, और आप कह रहे थे दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। कहाँ गया दूध का दूध पानी का पानी? जवाब कहाँ दीजिए गए राम चंपत कुमार राय पाल जी? जी। कहाँ गए गोविंद देवगिरी जी? जवाब कहाँ सुन गए लीजिए। गोपाल राव जी? जवाब किसको सुन आपने लीजिए, रवि आइडेंटिफाई प्रताप जी, किया? जवाब सुन किसको लीजिए। आपने आपने कटघरे आरोप में लगाया, खड़ा इसका किया? जवाब ले दूसरी लीजिए। बात, दूसरी बात यश भारती के पास दूसरी बात। जाऊंगी। ठीक है, बोलिए राम कुमार पाल। समझ में 10 सेकंड देखिए, 10 सेकंड छोटी सी प्लीज। बात रखना चाहूंगा, छोटी सी बात रखना चाहूंगा। हम ये चोरों को चोरी कहते हैं, इनको बचाने का काम बिल्कुल नहीं कर रहे। न चंपक राय को बचा रहे, न गोपाल राव को बचा रहे। हम इसको कतई नहीं कहेंगे। और इनसे अनुरोध है इस चैनल के श्रोताओं के सामने, अगर आपके पास चंपक राय और कोई पुरावा है तो सुप्रीम कोर्ट में दीजिए। कोई भाजपा, अरे महाराज, क्रिमिनल केसों में बड़े नाम प्रूफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को होता है। दीवानी के मुकदमे में बड़े नाम प्रूफ पे होता है। सुनो भाई, अरे क्रिमिनल मुकदमे में बड़े नाम प्रूफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास होता है। आप कैसे सरकारी अधिकारी हो या क्यों सेना का नाम बदनाम कर रहे हो? चेंबर अरे भाई, जब 2 करोड़ का जमीन आपने 29 करोड़ में खरीदा, खाली करना है। के पास से तलब कर लीजिए। आपने तो हाथ जोड़ा था, मेरे को बोलने क्यों नहीं देते साहब? मेरा अधिकार करोड़ के क्यों छीन जमीन रहे हैं? पे आप सारा बोल रहे हैं, उसकी आप जांच दे सकते कराइए। हो proof। क्या अरे मंदिर में एक भी गाय है? सकते हो। ठीक है, आप बताइए, आरएसएस वाले अपनी गाय को यश भारती जी। राम मंदिर में क्यों खिला रहे हैं? दे सकते हो। राम मंदिर के 114 करोड़ की जमीन पे आरएसएस की आय को चारा क्यों? 2 करोड़ की जमीन करीब में क्यों? आपकी सेवा दल क्यों साहब थे? 1.67 करोड़ की जमीन क्यों 18.5 करोड़ में 20 मिनट बाद? और जब आपका वो इंजीनियर, चलिए ठीक है, यश भारती जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जो विरोध किया जा रहा है अभी, अगर कुल मिलाकर मोटा मोटा देखिए तो आप लोगों के पास 2 बड़े मुद्दे हैं। एक तो पेपर लीक का मुद्दा है, उसको आप लोग पूरी तरीके से बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जब बिल पास हो गया है दोनों सदनों में, तब आप कह रहे हैं कि हमें गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए। चलिए, वो आपका राजनीति करने का तरीका है। आपके पास 2 मुद्दे हैं। अब ये चलता इसलिए चाहिए कि यहाँ गोली चलने पे गृह मंत्री कहते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं, और अगर अयोध्या गलत में गोली चला तो ये लोग कहते हैं मुलायम सिंह जिम्मेदार हैं। फिर वहां भी मजिस्ट्रेट को जिम्मेदार ठहराइए। वहां भी कोई भी मुलायम सिंह जी जिम्मेदार नहीं थे। अगर अयोध्या में मुलायम सिंह जिम्मेदार, तो यहाँ पे अमित शाह जिम्मेदार। यहाँ अमित शाह जिम्मेदार नहीं तो अयोध्या में मुलायम सिंह जिम्मेदार। यश भारती जी वाकई में जवाबदेही चाहते हैं या राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि 2027 के चुनाव भी हैं और अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जितनी नजदीकी बढ़ रही है, उससे उम्मीद यही कि आप दोनों साथ में चुनाव लड़ेंगे। तो 2027 का मुद्दा सेट कर रहे हैं या वाकई में इस पूरे मामले पर जवाबदेही चाहते हैं? सौम्या जी, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब किसी राजनीति करने वाले से ये कहा जाता है कि आप राजनीति कर रहे हैं। मतलब ये तो वही हो गया कि डॉक्टर से कहा जाए कि आप डॉक्टरी कर रहे हैं, पत्रकार से कहा जाए पत्रकारी कर रहे हैं, वकील से कहा जाए वकालत आप कर लोग रहे ये हैं। कहते हैं ना, सेंसिटिव मुद्दों पर राजनीति नहीं की जाती, उनको उठाया जाता है, इसलिए सौम्या जी, मेरी बात तो पूरी हो जानी। आरोप आपका थोड़ी, आपने दूसरों की बात कही, आप क्यों उसको डिफेंड कर रहे हैं? तो राजनीति करने वालों से यह सवाल किया था राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति के अर्थ और पैमाने क्या है? राजनीति तो बड़ी सीधी सी चीज है, किसी दुखी के साथ में खड़े होना, किसी की तकलीफ के साथ में खड़े होना, किसी कमजोर की आवाज बनना, किसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ना, जो समाजवादी लड़ते हैं।
अब भारतीय जनता पार्टी का चढ़ावा चोरी वाली राजनीति है, बच्चों पे लाठीचार्ज करने वाली राजनीति है, पैलेट गन चलाने वाली राजनीति है, आंसू गैस चलाने वाली राजनीति है, AK-47 से गोली चलाने वाली राजनीति है, सरकारी स्कूल बंद करने वाली राजनीति है, शिक्षकों की भर्ती ना करना राजनीति है, अस्पतालों में डॉक्टरों का दवाइयों का ना होने वाली राजनीति है। तो ये सारी नकारात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। हम सकारात्मक राजनीति की बात करते हैं, अब राजनीति की बात करेंगे। खिलाने की राजनीति है, भी जोड़ दीजिए। अब सवाल अब जो चीजें आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम क्या मांग रहे हैं, बच्चों के ऊपर जो बर्बरता बरती गई उसके पीछे कौन, क्या यह सवाल नाजायज है? इस सवाल पे ना किया जाए। और पूरी सरकार अगर मौन है तो इस विभाग का जो मंत्री है, जो पुलिस प्रशासन पूरा सीधे तौर पर रिपोर्ट जो गृह मंत्री को करता है उसका इस्तीफा ना मांगा जाए, उसकी बात ना की जाए, जिस पर कोई कार्रवाई की गई वो आपकी तरफ से वो कार्रवाई पूरी तरीके से गलत थी। सौम्या जी, यश जी, वो कार्रवाई पूरी तरीके से गलत थी। पूछिए कहाँ है वो जो बच्चे संसद कूच की बात कर रहे थे, कई अराजक तत्व थे उसमें जिनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। चलिए, प्रधानमंत्री को जो गाली दे रहे हैं वो तो सामने आए, नेपाल बनाने की बात कर दी, वो संसद कूच करना चाहते थे, उसके बाद क्या होता? तो वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली बात आती है ना। जब राम भक्तों पर गोलियां चलाने की विषय जब भारतीय जनता पार्टी उठाती है तो समाजवादी पार्टी कैसे जवाब देती कि भैया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। तो अब यहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बल का प्रयोग किया गया, हल्के बल का प्रयोग किया गया, ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी की भैया लॉ एंड ऑर्डर को तो मेंटेन करना, तो ये मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर था, ना कि गृह मंत्री का। सौम्या जी, हम ये पूछ रहे हैं कार्रवाई किसके ऊपर करें? जिसका भी ऑर्डर था कार्रवाई किसके ऊपर करी? उसको बचाने का जो काम कर रहे हैं, क्या वो आरोपी नहीं है? चोर को बचाने वाला आप बताइए। मेरे घर से चोरी का माल बरामद होगा और मैं अगर पुलिस को नहीं बता रहा हूं कि मैंने रखा है ये चोरी के माल को, तो क्या मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होता है? जिस गाड़ी में चोरी का माल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो, क्या उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है? वो गाड़ी जब्त नहीं होती है? तो जो मंत्रालय और मंत्री सर परमिशन तो नहीं थी ना इस प्रोटेस्ट की, परमिशन तो नहीं थी। जो मंत्री, सौम्या जी मेरा निवेदन है कि मेरी बात को पूरी हो जाने दी, आपके सारे सवालों के जवाब आते हैं। परमिशन तो बहुत सारी चीजों की, परमिशन देते कहाँ है आंदोलन की? आंदोलन की परमिशन थी सर, जंतर मंतर में आंदोलन की परमिशन थी कि आप वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से करिए, उसकी परमिशन थी। कितनी देर की परमिशन मिलती है? कितनी देर की परमिशन मिलती है? 20-25 किस तरीके से सोनम वांगचुक को उठाया गया? क्या वो अपराधी थे कि सफेद चादर से ढक करके कोई देख ना पाए उठा के ले गए? शाम को उनकी पत्नी को उनसे मिलने नहीं दिया, कोर्ट का आदेश था सर, उसमें तो कोर्ट का आदेश था, उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, कोर्ट का आदेश था। शनिवार के पीपल लाइक सौम्या जी, मुख्य विपक्षी मैं हूं और पत्नी को पति से ना, क्या पत्नी को पति से ना मिलने का कोर्ट का आदेश था? क्या यह पत्नी का अधिकार नहीं कि उसके पति को क्या इलाज दिया जा रहा है वो जानकारी रखे? उनसे क्यों छुपाई जा रही थी यह बात? ऐसा क्या किया जा रहा था जो उसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था? तो ये सारी चीजें जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है और इसीलिए जिम्मेदार आदमी से जिम्मेदारी की बात की जा रही है कि आप अगर उस पद पे हैं तो पद को स्वीकारिए कि आपने गलती की है, सामने आइए, इस्तीफा दीजिए, मानिए गलती, कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये तो मक्कारी कर रहे हैं, भागने के रास्ते चला रहे हैं, जैसे चढ़ा हुआ चोरी में चप्पल चोरों को पकड़ करके कह रहे हैं कि हमने चोरों को पकड़ लिया, लेकिन जवाब वो नहीं दे रहे जो मैंने 10,000 रुपए की बात की, जो गोबर में पैसा मिला, जवाब वो नहीं दे रहे कि तो सर एक बात थोड़ा सा यहाँ समझाइएगा, आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? विपक्ष किन लोगों की बात कर रही है कि उनको नहीं पकड़ा गया? कौन है वो बड़ी मछली जो विपक्ष जिनका नाम जानता है? आज आप यहाँ पर बता दीजिए। सब कुछ हम ही बता देंगे सौम्या जी। अरे तो एसआईटी बनाने का, अरे एसआईटी के हिसाब से तो उन लोगों को पकड़ लिया गया है। अब विपक्ष कह रहा है कि बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया, तो बड़ी मछलियों के नाम दीजिए ना सर, हम भी उनको कॉल आउट करेंगे फिर यहाँ बैठकर कि बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया। हम तो देखिए डे वन से इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि अयोध्या में चंदा चोरी हुई, समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा चोरी हुई, इसके बाद मुख्यमंत्री को पता लगा और कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन अब जब कार्रवाई शुरू हुई, जांच शुरू हुई, तो जो लोग पकड़े गए, अब अगर आपको ये लग रहा है, विपक्ष को ये लग रहा है कि अभी कार्रवाई पूरी नहीं है, तो नाम दीजिए। सौम्या जी खुद चोर आगे आ रहे हैं, चंपत राय तो खुद आगे आए ना कि कोई चोरी नहीं हुई। किस हिसाब से वो कह रहे थे? कौन सी जिम्मेदारी ले रहे थे?
अनिल मिश्रा कौन सी जिम्मेदारी ले रहे थे? गोपाल राय कौन सी जिम्मेदारी ले रहे थे? ये जो जिम्मेदार कोषाध्यक्ष है, जिनके ऊपर पूरा कोष संभालने की जिम्मेदारी थी और कोष में गड़बड़ी हुई है, वो आज भी कहते हैं मैं तो 1-2 दिन के लिए आता था। तो ये बड़े बड़े नाम आ तो रहे सामने, किस पे कार्रवाई हुई? ठीक है, राम कुमार पाल जी, इनसे भी बड़े बड़े लोग हैं। राम कुमार पाल जी एक बार फिर से पूरे ट्रस्ट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं विपक्ष। विपक्ष का कहना है कि जिन पर जिम्मेदारी थी, जिस पर कोष की जिम्मेदारी थी, जिस पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी, उनका तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा है। तो ये तो छोटे लोगों को पकड़ करके आपने जेल में डाल दिया और अपना काम पूरा कर दिया। देखिए, ये चंपक राही एसआईटी के साथ सब जगह गए, एफआईआर भी रजिस्टर संतोष कुमार जी ने पहले किया और न्यास की तरफ से जो आज के अध्यक्ष उन्होंने का एफआईआर दर्ज करवाया। जांच में पूरी मदद चंपक राय ने ही की और आज भी चंपक राय कहते हैं कि मैं दाग लेके अयोध्या नहीं छोड़ूंगा। तो अगर इनके पास कोई दाग है तो वो देना चाहिए, देश हित में देना चाहिए, जनता के हित में देना चाहिए, अपनी पार्टी के हित में देना चाहिए कि हमने ये प्रूफ दिए। जैसे संजय सिंह ने जाके एसआईटी को कुछ पेपर्स दिए, सब की दिए। संजय सिंह 3 बार वहां जाकर आए हैं, एसआईटी ने उनको बुलाया है, तो उनको क्या एसआईटी ने कहा है। और अभी तो विषय और बढ़ गया है, सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, तो वहां तो ये जा सकते हैं, भाजपा के पास न आए, एसआईटी के पास न आए, तो प्रूफ तो वहां देना चाहिए। चोर है मलाल है। और दूसरी बात कह रहे थे कि विद्यार्थी, अरे वहां पे हिंसक में 2800 हिंसक लोग मिले, उपद्रवी मिले हैं, वो विद्यार्थी थे क्या? और जो 190 पुलिस वाले को मारे थे, वो कौन है मारने वाला? जो पत्रकारों को मारा था, वो कौन है मारने वाला? अरे एक आंख को कानाराम बोलते हैं साहब, एक आंख को कानाराम बोला जाता है, दोनों आंख से देखो। अल्लाह अल्लाह किया गया है। और वहां पर जो 2873 लोग पकड़े गए हैं, उसमें 284 लोग कई हत्याओं में शामिल है। वो क्या विद्यार्थी है? अरे सारे चोरों को सबको विद्यार्थी बोल दोगे? और कोर्ट ने भी कहा है और सरकार ने भी कहा है, जो भी एफआईआर विद्यार्थी पे होगी, विद्यार्थी का कार्ड दिखाएंगे, उनके एफआईआर रद्द हो जाएंगे। और हुआ है, दिल्ली में हुआ है और भी आगे होगा। किसी छात्र पे अन्याय नहीं होगा, लेकिन जो दहशतगर्द है, जो गुंडागर्द है, उस पे जरूर होनी चाहिए। पुलिस को भी न्याय मिलना चाहिए। वो पुलिस मेरे भारत के थे, कोई विदेशी नहीं थे, कोई पाकिस्तानी नहीं थे, इनसे जवाब दिलवा दीजिए। और भारत के ही है 190 लोग, और बुरी तरह इनसे जवाब दिला दीजिए। ये जो कह रहे हैं कि वह उपद्रवी इकट्ठे हो गए थे, तो ये अमित शाह को ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के? उपद्रवी इकट्ठे होते रहे, उनकी सरकार कर क्या रही थी? सरकार का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? कल को अगर कोई आतंकवादी संसद में जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में घुसे थे और मोदी सरकार में कोई संसद भवन में बम फोड़ जाएगा, तो ये क्या यही रोना रोते रहेंगे? तब बात नहीं आएगी। ये बड़ा सिक्योरिटी चूक है अमित शाह की सरकार का, अमित शाह के मंत्रालय का कि नहीं? जो ये कह रहे हैं, मैं इनकी बात पे सहमति भी रख लूं तब मैं पूछ रहा हूं। इतनी बड़ी तादाद में अगर उपद्रवी शामिल हो गए, वो कौन लोग थे जो बिना पुलिस की ड्रेस के, पुलिस के साथ डंडे में लाठी दाढ़ी बढ़ा करके चप्पल पहन के लाठी चार्ज कर रहे थे? वो कौन लोग थे? यस भारती जी, आप तो कह रहे थे कि आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोगों, तो अरेस्ट होने दो ना यार, क्यों कष्ट हो रहा है आपको? हम तो यही कह रहे हैं कि जिनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, जो रबर की चप्पलें पहने थे, जो पुलिस के साथ मिल करके छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहे थे, देखिए वो एक मामला है जहां अमित शाह संसद में नहीं आ रहे हैं, इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, राम कुमार पाल जी। लेकिन आज ये भी जो मुद्दा है, जिस तरीके से संसद के बाहर पप्पू यादव बैठते हैं, साधु के वेश में बैठते हैं, और जो चंदा चोरी का मामला है उसको यहाँ पर पूरा नाटकीय अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। ये विरोध अपना जताने का एक उनका तरीका था, विपक्ष का अपना तरीका था। लेकिन यश भारती जी, यहाँ पर अब तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी की तो प्रतिक्रियाएं हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ जो अयोध्या के जो साधु हैं, जो पूरे भारत में जो साधु संत हैं, वो अपना अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं कि हमेशा सनातन धर्म को क्यों टारगेट किया जाता है। क्या कभी कोई मौलवी का भेष रखकर इस तरीके से विरोध कर सकता है, या किसी अन्य धर्म को टारगेट किया जा सकता है? कितना सॉफ्ट टारगेट है सनातन धर्म, हिंदू धर्म कितना सॉफ्ट टारगेट हो गया है ये विपक्षी पार्टियों के लिए। अब ये जो संत हैं उनका विरोध है। सौम्या जी, मैंने शुरुआत में कहा था, संतों का अपमान करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हो रहा है।
जो आज का प्रकरण है मैं चाहूंगी उस पर जवाब दें। मैं आप ही की बात का तो जवाब दे रहा हूं, आपको नहीं सूट कर रहा हो एक अलग बात सर, और मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। सर मुझे क्यों नहीं सूट करेगा, आप पहले ये बताइए। मैंने तो आपसे कहा जो आज ये प्रकरण था, जिस तरीके से वेशभूषा पहना गया, उस पर जवाब दीजिए कि आपके हिसाब से वो सही तरीका था विरोध का। आपके पहले प्रश्न का जवाब दूं या दूसरे प्रश्न का जवाब? दोनों का जवाब दीजिए सर, आप समाजवादी पार्टी से हैं, तो पहले मुझे पहले प्रश्न का जवाब देने दीजिए। ठीक है सौम्या जी, मैं फ्रेम पे हट गया था, 10 सेकंड प्लीज। पहले मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दे दूं? जी जी जी। देखिए, जो ये कह रहे हैं कि साधु संतों का अपमान है, वो लोग तब कहां थे जब शंकराचार्य जी से पूछा जा रहा था कि आप बड़े साधु हैं, बड़े संत हैं कि छोटे संत हैं, आप शंकराचार्य हैं या नहीं है, ये आप सरकार को बताएं। जो सरकारी नोटिस उनको थमाए जा रहे थे, जो कुंभ में स्नान करने से उनको रोका जा रहा था, संगम में स्नान करने से उनको रोका जा रहा था, तब साधु संतों का अपमान नहीं हुआ था। तो ये जो भाजपा प्रायोजित या भाजपा समर्थित साधु संत होने का ढोंग कर रहे हैं, ये वो ढोंगी लोग हैं जो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे आते हैं, उनके लिए वोट मांगते हैं, उनके लिए राजनीतिक टूल की तरह काम करते हैं। तो उनके सवालों का जवाब देने का कोई अर्थ नहीं। हाँ, जो सच्चे साधु संत होंगे, जो होंगे, उनकी हम अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगाएंगे, हमसे गलती होगी, हम सब सम्मान उनके अपनी गलती को स्वीकार करते हुए, अगर हमसे कोई गलती होगी तो हम उनकी बात को स्वीकार करेंगे। लेकिन किसी ढोंगी का, किसी रावण रूपी का हम बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने का काम करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का हिस्सा। ठीक है, रवि प्रताप सिंह जी, उसके बाद आती हूँ सर आपके पास, राम कुमार जी आपके पास आती हूँ। अभी रवि प्रताप जी का फ्रेम चला गया था। जी रवि जी। देखिए सौम्या जी, मैं तो सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत बात हो चुका जुमलेबाजी का, झूठ बोलने का, प्रपंच का। आप कम से कम कुछ ऐसा करिए जो देश के पास डिलीवर हो। कम से कम आप राम के नाम पे जिन साधु संतों का अपमान किए, शंकराचार्य को नहीं बुलाए, तो वहां चोरी तो न कराते। कम से कम महाकाल में जो 850 करोड़ का आप काम करा रहे थे, सप्तऋषियों का मंदिर तो नहीं गिरता। कम से कम वही बाबा जो यहाँ 15 लाख सबके खाते में बांट रहा था, वही घी भेज रहा था वहां महाकाल में, उसको तो अकाउंटेबल बना देते। राम रहीम से वोट मांग रहे थे, उसको अकाउंटेबल बना देते। कम से कम बद्रीनाथ में चोरी हुआ, उसको अकाउंटेबल बना दीजिए। जो वृंदावन कॉरिडोर बन रहा है, उसमें एक ही संक्रमणी भूमिधर 3 आदमियों का नाम अलग अलग रेट पे बेच रहे हैं, वहां पे अकाउंटेबल बना दीजिए। सेना पे बात करिए तो हम सेना के द्रोही हैं, छात्रों पे बात करिए तो देशद्रोही हैं, धर्म पे बात करिए तो सनातन द्रोही हैं। जब सब द्रोही हम ही हैं तो सर्टिफिकेट बांट दीजिए, मुकदमा कराइए, जेल भेजिए। आप तो कहते ही पाकिस्तान जाइए। अरे भाई, कम से कम आप ये कब तक हमारे कंधों पे गलत काम होगा तो सारे नेहरू जिम्मेदार हैं। मंदिर पे गोली चला तो मुलायम सिंह जी जिम्मेदार हैं। पद्म विभूषण आंखों को गीला करके आप देते हैं और वोट के लिए कहते हैं कि वो तो मुसलमान की राजनीति करते हैं। अरे भाई, कम से कम अब वक्त आया है कि सच बोलिए, सच को स्वीकार करिए। मैं जिस मंदिर पे बैठा हूँ, यहाँ के गेट पे पानी लगाए, कम से कम ये इतना पुराना मंदिर है, इसको ठीक करा दीजिए। कम से कम देवरोहा बाबा का ठीक करा दीजिए, बारीपुर मंदिर ठीक कराइए। सनातन में यही तो काम ठीक है। जो आपके आरोप है रवि जी, राम कुमार पाल जी उसका जवाब देंगे, और आप, मैं चाहूंगी आप दोनों लोग उनका जवाब जरूर सुनिएगा, क्योंकि सत्ता पक्ष से हैं, जो सवाल है उसका जवाब भी वही देंगे। राम कुमार पाल जी, देखिए विपक्ष आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग मुद्दों से बचने के लिए टारगेट करते हैं और सनातन का हाथ पकड़ लेते हैं कि उसे आगे कर दो, उस मुद्दे को आगे कर दो और खुद पीछे हो जाओ। देखिए, यश भारती जी और रवि जी शायद ये कुंभ में नहीं जाते हैं। हमारे साधुओं में नाथ संप्रदाय है, योगीराज जी। अयोध्या जो है पूरा रामानंद वैष्णव समाज है, सन्यासी समाज है और नागा समाज है। इसमें भी समाज है, इसमें प्रथा है, चद्दर प्रथा है, तिलक प्रथा है, नाथ संप्रदाय में कान छेदा जाता है। तो ऐसी प्रथाएं हैं और संस्था ऐसी है, ये सब साधु नहीं है। और शंकराचार्य का जो विषय है, वो उनके खुद गुरु भाई ने उसको कहा है कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है। और भाई ने कहा हिंदू धर्म के 4 रवि जी रुक जाइए। लेना चाहिए। और खुद ही उनके शिष्य ने कहा है कि ये रामालय ट्रस्ट राम मंदिर बनवाने के लिए रामालय ट्रस्ट से चंदा लिया है।
सोना लिया है चंदा में सीधा मुख्तर जी, क्यों नहीं उजागर करते? राम मंदिर तो बन गया जनता के पैसे से, कोई सरकार के पैसे की जरूरत नहीं पड़ी और जनता ने अपने पैसे से बनवाया। लेकिन रामालय ट्रस्ट का क्या, उसके कोई बात करेगा नहीं? शंकराचार्य के पास जाके हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी क्या कहते, सांचा और ढांचा दोनों बदलना है। अरे उत्तर प्रदेश मंदिर प्रवेश अधिनियम 1921 क्यों आते हैं रवि जी? आप विकास नहीं कर सकते। रवि प्रताप जी, आप अपनी बारी में बोलिएगा। देखिए राम कुमार जी आपको सुन रहे थे आराम से। रवि जी रुक जाइए। देखिए ऐसे आपकी भी बात नहीं समझ पा रहे हैं हम, न राम कुमार पाल जी की समझ पा रहे हैं। राम कुमार जी फटाफट आप कंप्लीट करिए जी। सोमेश फटाफट देखिए, इस पूरे सदन के अंदर 150 सांसद इनके भी चुन के गए, उनको क्या फंड नहीं मिल रहा है? वो विकास के कार्य नहीं कर सकते? और सरकार तो कर ही रही है, काशी विश्वनाथ किया, चित्रकूट किया, अयोध्या किया, हरिद्वार कर रहे हैं और मथुरा कर रहे हैं। जितना कार्य करना है कर रही है सरकार। तो इनका क्या दायित्व तो क्या है? इनको अपने पैसे विकास में नहीं लगाने हैं। और अभी इन्होंने उजागर किया था हमारे राजभर जी ने कि अखिलेश जी ने अपने क्षेत्र में जितने लाइट लगाए हैं, 13 जगह की लाइट 13 के 13 मुसलमानों के यहाँ लगाए हैं। कोई एक दूसरे यादों के यहाँ क्यों नहीं लगाए? पीडीए के क्यों नहीं लगाया? 13 के 13 मुसलमान ये अफजल के दरवाजे राजभर ने वहां के डीएम से निकाल के जवाब देना उसका राजभर का। हम क्यों, जो विकास होता है तो सबका होना चाहिए। यस भाई, ठीक है रवि प्रताप जी सर कंप्लीट करिएगा, उसके बाद आखिरी मैं कमेंट लूंगी यश जी का। देखिए सौम्या जी, ये बात कहना कि मुसलमानों के दरवाजे पे क्यों लगाए, सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट आई थी सौम्या जी, तो ये कहा गया था कि सबसे ज्यादा विकास के पथ पे और विकास के मुख्यधारा में लाने के उदाहरण है। तो फिर बोलिएगा, बहुत अच्छी बात है। जब 2009 में दिल्ली में बात कर रहे थे 6 दिसंबर 2009 को आदरणीय मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे में भारत सरकार को, केंद्र को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों, दलितों और खास करके एसटी, एससी, एसटी और मुसलमानों का विकास सुनिश्चित करता हो। आज तक हमारे ऊपर वो लोग कहते हैं कि हम केवल उन्हीं की बात करते हैं। अगर एक अखिलेश यादव जी केवल 16 लाइट लगाने की हैसियत उनकी है, यही आप आंक रहे हैं। एक देश के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने क्षेत्र में 16 लाइट लगवाएगा, इतना तो महाराज सरपंच लगा देता है। कौन सी बात कर रहे हैं? कौन सा डीएम महाराज? अरे महाराज 2,500 का लड़ी, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों आपने मत आकिए मेरे भाई। अरे 400 लाइट होती तो बात सच्चर कमेटी को जवाब देती, गले के अंदर उतरता। अरे जो डीएम को पता जाएगा सांसद लाइट अरे आपका डीएम कुछ भी कहेगा, कुछ भी कहेगा आपका डीएम। बोलेंगे तेरा क्यों बोलेंगे? अरे आपने तो आज जो वहां पे अयोध्या में जो सीसीटीवी देख रहा था, उसको रामकरण जैसा कुंडल पहना के ले आए गोरखपुर, जांच तो काहे नहीं रखे? अरे नागपुर से दिल्ली तक जांच की आंच जब और दिल्ली तक जा रही थी तो आपने लीपापोती टीम बना दी, लीपापोती टीम दिल्ली और नागपुर। अरे सच्चर कमेटी पे कुछ करके दिखाइए, 12 साल से करके दिखाइए। मुझे सुनना नहीं है, क्या किया आपने वो बताइए, क्या किया आप करनी से बताइए, कथनी की बात नहीं चाहिए। सर कथनी करनी बताता हूँ, मौका तो दो। सच्चर कमेटी में आपने कहा मुसलमानों के हालात दुर्दशा है, और वही मुसलमान लाखों करोड़ एकड़ जमीन दान करता है और कहाँ दान करता है? अरे वो मुसलमान वक्फ पे दान करता है, वक्फ पे। हमारे मंदिरों में लाखों करोड़ रुपए वो गरीब भी दान करता है। अयोध्या में माताओं ने दिया जो बटुए पैसा रखी थी। ये मत कहिए कि गरीब दान करते हैं, गरीब भी दान करते हैं, अमीर भी दान करते हैं। क्या रवि जी ने लाखों एकड़ जमीन देश के सेना के बाद वक्फ बोर्ड के पास जमीन रवि जी ने क्या है? सुनिए नहीं, ये आप अरे ये बताइए
जो आप देखते हैं दोनों आज झूठ सत्संग नहीं ब्यास चलता। हर शहरों झूठ में नहीं चलता, वो जमीन शब्दों कहां से से आ सब गई? पकड़े जाते हैं। खरीदा है उसने सत्संग ब्यास ने। ठीक है किसने ठीक है, दिया? आप दोनों से अनुरोध है कि वक्त अरे इस पे आज देश ये ने डिबेट तो नहीं है, वक्त 1.25 पे लाख ये हेक्टेयर डिबेट नहीं जमीन है, भी जब नवाब मुद्दा भारत हो तो उस पर को रखिएगा। आंदोलन ने दे देश दिया। भारती जी, आप बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे। 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन विनोबा भावे को देश ने दे दिया। ठीक है, ठीक है। चिपको आंदोलन में बांट दिया उन्होंने। देश की परंपरा समृद्ध रही है। ठीक है जी, जातियों में मत बांटिए। यश जी, आप बांट रहे जातियों में। यश जी, देखिए, सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वो कैसे इन सब चीजों के लिए आ जाते हैं। जब इनसे सवाल पूछा जा रहा है चढ़ावा, जब पेपर लीक की बात करें तो कहीं और जा रहे हैं, जब इनसे बच्चों को पूछा जाता है तो कहीं और जा रहे हैं, जब पेट्रोल में अरे भाई, रवि जी की बातों का जवाब दे यश भारती जी। रवि जी की बातों का जवाब दे रहे यश भारती जी। भाई केवल भारती जी के सवालों का जवाब आज दे दीजिए बस। मैं पूरे सम्मान के साथ भारती जी से कहता हूं कि आप भाई पूछ लीजिए कि आपकी सवाल का जवाब दे दें। और एक सवाल मेरा जोड़ दीजिए कि मुलायम सिंह कटघरे में क्यों, अगर अमित शाह नहीं तो, और अगर मुलायम सिंह नहीं, ठीक है, अब समय कम है, यश जी जवाब देंगे। ठीक है, मैं यश भाई को देता हूं अपना समय। ठीक है यश जी। देखिए, जो सवालात उठते हैं, जब हम अयोध्या की बात करेंगे, चढ़ावा चोरी की बात करेंगे, तो ये बात करने लगेंगे वक्त की, जो मैंने शुरुआत में कहा था, और ये वही पूरी डिबेट को वहीं ले गए। ये बात नहीं कर पाए न्यायपूर्ण। सवाल उठता है अगर साधु संतों का अपमान है, और जो साधु संत इनके बचाव में भी आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, समर्थक बनना चाहते हैं, हमें उसमें भी कोई बुराई नजर नहीं आती। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, तो मंदिर के अंदर कितने लोग थे, कितने बड़े साधु संत थे? क्या नरेंद्र मोदी जी साधु थे, संत थे, क्या थे? तब नहीं चिंता हुई साधु संतों को होना चाहिए, सही स्थान किसका होना था वहां पे? जब ध्वज का कार्यक्रम हुआ तब वहां पे कौन लोग बैठे थे? तब नहीं दिख रहा था कि साधु संतों का सही स्थान क्या होना चाहिए? तो हमारे साधु संतों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने मान सम्मान की चिंता खुद करें। इनके पीछे लगने के चक्कर में जो भी भारतीय जनता पार्टी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना अपमान बढ़ा रहे हैं और अपना मान सम्मान खो रहे हैं। ठीक है, आखिरी कमेंट राम कुमार पाल जी। देखिए, हम तो हमारे समाज के साथ है। मैंने बताया 4 संप्रदाय होता है और अयोध्या रामानंद संप्रदाय का पूरा गढ़ है, सारे के सारे रामानंद। राम कुमार जी, इस बात का जवाब दे देंगे ना, नरेंद्र मोदी जी कौन से साधु संत हैं जो प्राण प्रतिष्ठा वही करेंगे? कौन से ऐसे साधु संत हैं, नरेंद्र मोदी जी के ध्वज का कार्यक्रम होगा तो वही करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हमें हमारे कौन से अखिलेश जी कौन से मुल्ला है जो वहाँ पे सब जगह देखिए बदतमीजी करेंगे ना राम कुमार जी। देखिए राम कुमार भाई, मैं आपको बताता हूँ, यस भाई एक सेकंड। राम कुमार जी, आप कह रहे थे केवल और सह संप्रदाय जो सौम्या जी भागते हुए नजर आ रहे हैं। साधु संतों का अपमान करके नरेंद्र मोदी जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करेंगे, साधु संतों का अपमान करके जब ध्वज का कार्यक्रम करेंगे, मुद्दा ये था कि आज जिस देश में विपक्ष ने प्रदर्शन किया, अपना विरोध जताया, क्या वो सही था या नहीं था, यही आज का मुद्दा था। और इसका जवाब विपक्ष भी नहीं दे पाया और अपनी सफाई भी राम कुमार पाल जी नहीं दे पाए कि ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, ये कितना संवेदनशील है, ये कितना बड़ा है। हालांकि बता दें कि एक तरफ एसआईटी ने अपनी जांच की है और अभी ये जांच बंद नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट की पूरी निगरानी है इस पूरे मामले में, और ये माना जा रहा है कि उस व्यक्ति को पकड़ लिया है, हर उस व्यक्ति को धर दबोचा गया है जिसने राम मंदिर में चंदा चोरी करने की हिमाकत की। और अब नए तरीके से वहां पर काम शुरू हो रहा है, वहां पर कर्मचारी बदल दिए गए हैं, वो शिफ्ट वाइज वहां पर काम करेंगे और निगरानी की जाएगी सीसीटीवी से। जो चीजें सामने आई थी उनमें एक बड़ा सुधार किया जा रहा है और जो आरोपी हैं वो जेल के अंदर हैं। अब विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है और जब विपक्ष से ये कहा जा रहा है कि आप नाम दे दीजिए, अगर आपको लगता है कि कोई बड़ी मछली है जो रह गई है तो उसका नाम दीजिए, तो विपक्ष कहता है सारे काम क्या हम ही कर ले। क्या ये राजनीतिक मुद्दा है? क्या विपक्ष 2027 के लिए अपने मुद्दे तैयार कर रहा है या फिर भारतीय जनता पार्टी उन असल मुद्दों से भागने का प्रयास कर रही है? बहस में इतना ही। नमस्कार।